कि माँ बाप खातर पानी लेने खातर गया था। राजा दशरथ ने धोखे से तीर मार दिया और उसकी तीर्थ यात्रा अधूरी रह गई, वो वहीं पर ढेर हो गया था, सब नबेरा। लेकिन यो कलयुग वाला श्रवण यो के कुकर है, यह कहानी मैं आपके बीच में सुनाऊंगा, गौर से सुनिएगा, इससे शिक्षा मिलेगी बहुत अच्छी। बहुत पुराने समय की बात, जो दो वीर मर्द आंखों से अंधे, कुछ नहीं दिखा न पटांदे, ब्याह न कई साल बीत गए, कोई संतान पैदा नहीं हुई। वैद डॉक्टर सियाने सोड़े हकीम सारे ते धक्के खा लिए पर किते सूत नहीं बैठा। आखिरी में हाथ पा धर के बैठ गए, भाई भगवान की माया से कोई औलाद देगा तो ठीक से ना, तो भाई धरती पाए से नू चले जाएंगे, हाथ भी केड़ा से। परमात्मा की माया बड़ी निराली है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे थे, न्यू कैसे बूढ़ा बारह, उनका एक छोरा पैदा हो गया, दोनों राजी हो गए। हे परमात्मा देख तेरी लीला कितनी न्यारी है, ठीक से बेटा पैदा हो गया कोई बात नहीं, बुढ़ापा में पैदा होया जेर तो शेर होंगे होने आन कौन लगती, सूत्रा खुआवा प्यावांगे तोड़ा गाभरू हो जाएगा। क्योंकि एक उम्मीद थी भीतर में, एक आस थी, लेकिन देखना समय कैसे खेल खिलाता, किस्मत में कैसे कैसे दिन लिखे हुए कोई जानता नहीं है। धीरे धीरे वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा, स्कूल में नाम लिखा दिया, पढ़ने लग गया। दोनों बेचारे अंधे माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते, गरीब आदमी थे, अपने बच्चे के लाड करते और अपने गुजारा करते। धीरे 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 वो लड़का बड़ा हो गया, 2 साल का था, 4 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 25 साल का छोरा होंगे। उन अंधे माता पिता ने, वो तो बेचारे बूढ़े हो गए, वो जवान हो गया, उन्होंने उसका रिश्ता कर दिया। रिश्ता करने के बाद में घर में बहू आएगी, बड़े राजी हुए, हे परमात्मा हमारा भी बहू आएगी, साल 2 साल 3 साल में हमारा भी पोता पोती में हो जाएगा, आंगन में बहू काम करती फिरेगी, हम पोता पोती की खिलावांगे, हमारा जी राजी हो जाएगा। पर देखना भाग में क्या लिखा था। अब कहते हैं वो भाई जो छोरा था वो सरकारी नौकरी लग गया, वो तो नौकरी पर चला जाओ, और बन्नो पाछे थे अपने सासू ससुरिया गलो उसने जमा कति खसिए ला लिए, घने बूंदी डाल खसिए पाड़ा उनकी गेल, ना तो उन्हें खाना रोटी दे, वरना नहाना पानी दे, वो बेचारे बड़े परेशान हुए। लेकिन वो इतने भोले इतने बढ़िया माँ बाप थे, उन्होंने कभी अपने बेटे का आगे बात नहीं बताई। वैनू सोचा करते सारा दिन तो दिहाड़ी मजदूरी काम करके आवा बेचारा, और सांझ न जे हमें इसने किमें किमें पचोड़ सुनावांगे गावांगे इसका आगे, इसी नींद और जाती रहेगी बेचारे। माँ बाप फिर भी माए बाप हो है, देख ले इतना नरम हृदय उनका। कहते समय बीत जाता, 2-3 महीने बीत गए, जब कति पानी सर के ऊपर को जा लिया, उस बनड़ी ने नू देख लिया, ये तो जिक्रा कर दे नहीं तो कर अपने हिसाब से जिक्रा। एक दिन की बात, शाम ने 7 बजे वो घर अपने ड्यूटी पर काम पूरा करके जब आया, कहते उसने डोर बेल बजाई, कुआड़ खोल भगवान। उस दिन कुआड़ उसकी मां ने खोले। उन्होंने बोला माँ के बात हुआ, बहू कड़ गई, रोज वाह खोले यार दी कुआड़। तो बोली भाई तबीयत खराब हो रही है, लोट रही है। ई भीतर गया लट्टू बंद, माथा पे चुंदरी बांध रही और पीठ मोड़ कर अपना बेड पर लौट रही। उसने देखा आज नहीं कुकर भाई, या तो बाजी आया कर दी, पानी का गिलास लिया कर दिया, आज तो डालो रही है। भीतर गया लट्टू चसाया, देखा पीठ मोड़े पड़ी, बोलिया भगवान लिया पानी का गिलास देते सलाह रही, पानी पीऊंगा, फिर अर्जा बाथरूम में जाकर पानी डाल दे, फिर मनाऊंगा। पीठ मोड़े मोड़े पड़ती ने बोली, मैंने थारा ठेका ना ले रखा, ये तेरे माँ बाप रिश्ता तो अपना पानी पी ले, रसोई में पड़े अगर नहा ले बाथरूम पानी। बोला आज ने कुकर बोली रहे, तू तो बड़ी इज्जत करया कर दी न। बोली हो रही है इज्जत, मेरा बस की बात को नहीं। इतनी बात सुनी, उसने देख लिया भाई आज तो टेंशन बदल रही है। दोहरा बैठ गया और दोहरा बैठ कर एकदम उरे न जब उसने मुंह कराया, इनका तो भाई तेरा चरित्र बहुत खतरनाक चीज हो ना। उसने दोहरा बैठा ली, उसने दोहरा बैठाते रहे, ईश आंख में को गंगा ईश में को जमुना दोनों लिख लिया। रोन लगी बात हो, फंडबाजी शुरू होगी उसकी। इतना उसने फंड कराया, इतनी देर में तो छोरा मोमबत्ती की डाल पेंगल दिखा, क्यों बात मुन्नो बताओ किसने क्यों कोई। इतनी देर में तो जमा पेंगल गया न। बोले भगवान क्यों रोई, किसने के क्या मन न बता, कौन ऐसा हो गया धरती पे जिसकी वजह से तू रोए है। न बोली बदलू पलटू, ईब तो तुम मन न्यू कैसा तू तोड़ा है, बदल जाएगा पलट जाएगा। न बोला नहीं पलटू, बता बात किस है। न बोली जे सुना है तो फिर सुन ले भी बात, तेरे माँ बाप इतने घटिया है, मेरा जीना दुबर कर दिया, तू तो ड्यूटी पर चला जा है, पाछा तो मेरी छाती पर मुंह दल है। बोला अरे शर्म करते ना, थोड़ी बहुत शर्म आओ। मेरे माँ बाप का लान सलावा, कम से कम बात तो इसी कह ले जो सी जिस जान। बोली देखा बदलू पलटू, पलट गया ना, बदल गया ना, कहूँ था नहीं, कहूँ थी नहीं मैं। न बोलिया भगवान देख मेरी बात सुन, छोटी मोटी तू मैं सब कहूँ जागर, बूढ़े हैं बेचारे कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप है, आखिर भगवान जैसी नकड़ छोड़ गया। बोली बात सुन ले,
घनी मेर मतलब है, जितने तेरे माँ बाप इतने प्यारे लागे, मन छोड़ा मार कर तू नहीं छोड़ गया ना मैं चली जाएंगी। और सोने नू ना सोचिए चुपचाप बैठ जाएंगी, उड़े जाकर तारा दहेज का केस लाऊंगी। आज यो कानून बहुत गंदा बना रखा, किसी का केस लाते हैं। नु बोली तमना नाच नचाऊंगी, तेरी जेल कराऊंगी। तेरे माँ बाप ने बोला इतनी ताकती ना हो, ऐसा के जुल्म हो गया, बसा बसा करूँ जाड़ा नहीं करते, मैं समझा दू। बोली समझाने को नहीं। और नु बोली राग आट घाल के मन कि इनका रास्ता खोज न्यू तो बात बने को ने। नु बोला मान जा ईसा सूत्रा घर बस रहा से क्यों बात नहीं। नु बोली नहीं इस घर में चाहे तेरे माँ बाप रहेंगे और सब मैं रहूंगी, बोल तन किस गेल रहना है। जब सारे डाला समझा ली नहीं मानी, छोरा नु बोला जे नहीं मानती तो फिर एक काम करके नु बोले मैंने एक रात सोचने का मौका दे दे, तड़का मैं तने न्यू बता दूंगा, मैंने तेरी गेल रहना सक माँ बाप के रहना। नु बोली ठीक से सोच ले की बात है। रोटी पानी खाकर सो गया, कड़े आंख लग गई थी बेचारे की, 12-1 बज गया। सोचता रहा भाई माँ बाप ने किते छोड़ क्या हूं, मारूं धोखा करूं इनकी गेल, दुनिया के थूकेगी नुकेंगे। छोटा सा पाया था, बूढ़े 12 देख कुकर जात बिरान कर दिया दे माँ बाप की। फिर बहू का ना लखावा सोचे बिरानी जाई, या भी सब के छोड़ कारी है और भाई इसकी गेल भी धोखा करूंगा, वह पार फिर भी नहीं पड़ेगी। सोचते सोचते रात के 2:30 बज गए। मन में एक विचार आया, माँ बाप तो बिराना 2 साल के, एक 4 साल के, एक 5 साल के, एक 2 महीने के, इन्हें तो मरना सही बूढ़े हो रहे हैं, ये मन्ना और लेकर बैठेंगे। इसने जो बंदड़ी ने केस कर दिया ना, मैं और जेल में जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, बिरान हो जाएगा। न्यू सोचना गया भाई उम्र तो बहु गेल कटेगी, मसा ब्याह है अटको हो भी को ना, छोरियां तोड़ा हो रहा था अरे इनकी घनी चल है। ये भी न्यू सोचना गया भाई माँ बाप गेल कि में करना पड़ेगा, बना के प्लानर सो गया। 5 बजे उठ लिया, उठते ही सीधा पोली में बैठक में जा गए। रुका मारे ने बोला बाबू कुआड़ खोल। उसके बाप ने कुआड़ खोले, ने बोला सरवण बेटा के टेम होया, ने बोला पापा 5 बजे है। ने बोला रे 5 बजे क्या दठावा इतनी वक्त। ने बोला पापा बात इसी है, हरिद्वार में गंगा जी का मेला लग रहा है, कुंभ का मेला बोल रहे 12 साल में एक बार आता है। और मेरे मन में विचार आया कि मैं तन्ना मरी माने गंगा जी में स्नान करवा के लियाऊंगा। उसने तो नौकन देर बूढ़ा बूढ़ी ने छाती गला लिया, छोरा ओए भगवान कितना बढ़िया हमारा बेटा देख। पर उन नू के बेरा मन में क्या चल रहा है। उसका बाबू ने बोला बेटे सरवण बात तो तेरी सही है, चलांगे गंगा जी नहाने का हमारा भी जी करे से, पर बड़ा सा गांव लेके डाल दे जाडा का टेम से कि मैं चाह पानी नाश्ता थोड़ा बहुत करके नहा दोगे फिर चलेंगे। ने बोला पापा किसी बात करें। बोला क्यों। ने बोला कुंभ का मेला है, कोई छोटा मोटा मेला नहीं है, बस भरी भराई आऊंगी, पैर धरना भी जगह ना पाओ, खड़े खड़े तुम चल नहीं सकते। 5:20 पर गांव का अड्डा पर बस आओगी, ठाट तो सीट पर बैठ कर चलेंगे। बका लिए उनके बेरा था वह कड़े ले जाएगा। ऐसा जनो सारा गांव तो सो है, और वो दुष्ट बच्चा, वो धोखेबाज बेटा अपने माता पिता के साथ दगा करने के लिए, धोखा करने के लिए, गद्दारी करने के लिए गांव की गाड़ामों को सड़ सड़ लेकर दिया। किससे ने नहीं बेरा क्यों हो रहा है। 5:20 पे गांव के अड्डे पर बस आई, दोनों अंधे माँ बाप पकड़ के आंगली और बस में बैठा लिए, कड़े ले गया, बेच दिए, अकमार दिए, एक छोड़ आया, उल्टे ले आया, के कहानी बनी के नहीं बनी, सभी सवालों के जवाब चाहिए। तो ये 2 भजनों की एक रचना, एक कथा कह लो, जो आंख खोलने के लिए काफी है। अगर कोई चेतन बुद्धि बैठी होगी तो उसके लिए तो घनी गजब की बात, और वह कोई मूर्ख बैठा होगा दवाई सिर के ऊपर को जाएगी, कोई असर नहीं है उसके ऊपर। मैं फिर कहता हूं चेतन बुद्धि के लिए ये भजन है, गौर से सुनना, काम आएंगे जीवन के अंदर। कैसे चलता है हरियाणा की लोक धुन जो आज खत्म होती जा रही है, कोई भी गा कर राजी नहीं है इनने, लेकिन हम गावांगे, हम खत्म नहीं होने देंगे इन चीजा ने, जब तक हमारे दम में दम रहेगा। जी साहब बांगा बोला अपना गाना होगा, ये चाची ताई मेरी दादी पुराने जमाने की तर्ज गा कर दी, सारी खोदी रही खुई डीजे वाला ने भाग मार दिया, टुक 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 बिरान माटी कर दी सारी तर्जा की, ना गाना अंदा की। ओरिजिनल हरियाणा का साज बजेगा, वो ओरिजिनल हरियाणा की धुन होगी, और बोल सुनना कितने अच्छे जोड़ तोड़ लगाए हैं, कैसे चलता है, क्या कहानी बनती सुन। मात पिता ने लेके वो चाला, कोन्या तरस कुछ खाया ओ राम।
उस बस ने चालती ने 2 घंटे हो गए। इव न्यू सोचा इन घर तक ठात ले आया ले जाएगा कड़ाई नाग का प्लान तो नहीं कर रखा। एकदम से मन में बात आई हुआ बस जंगल बियाबान के बीचों बीच एक सड़क काट रखी उड़ के जान लग रही। मन में बात आई कि हाँ इस जंगल बियाबान में कोई नहीं देखता अड़ तार लू फिर देखूंगा क्या करना। कंडक्टर का कान बजागन बोलिया जी इमरजेंसी है कि बस रोकियो। और बाबू का कान बजागन बोलिया पापा हरिद्वार आ गए। तो बोले तोड़ा आ गया हरिद्वार ने बोलिया पापा सुपर फास्ट बस है सवेरे सवेरे का टेम है कोई साधन नहीं है रोड पे इसलिए पहुंच गए। वह तो आंधे थे उनके बेरा था क्या का बेचारा देखा था ही नहीं। दोनों आगे आंगली पकड़ कर उस जंगल बियाबान में बैठा लिए। आगे के कहानी बनी सुनियो। होगी न्यू बहाना देखा के करूं भाई इनकी गिलड़ बैठा तो लिए। इतनी देर में जो श्रवण का बाप था वो सांस की बीमारी का मरीज था। उसको बड़ी खांसी उठी और उन्हें मारा गोज में हाथ ने बोला रे श्रवण बोले पापा क्यों है बोले चढ़ा हो गया क्यों है पापा नु बोलिया रे मेरी खांसी उठ गई ना चढ़ा पाट जाएगा और मैं मेरी सांस की जो बीमारी की दवाई है ना वह थोड़ा बैठक में भूलिया यार। आर बोले बेटा सरवण तो मन ऐसा लगा कदे को दुकान भी नो बोला पापा ये तो पहले कड़ा दुकान खुला दी वो तो अंधा था बेचारा। नो बोला पापा ये के करूं मैं दवाई तो कोनी मिला बे दुकान कोनी खुली। नो बोला बेटे जे मेरा खांसी उठ गई मेरा सांस उखड़ गया ना मैं मर जाऊंगा भाई जुल्म हो जाना। बोला पापा फिर के करूं तानू बोला भाई निर्णा बासी चल रहे था चाह की घूट भी नहीं पी रखी। बेटा तू एक काम करता ना आस पास में कोई जुगाड़ दिखता हो तो 2 घूट पानी पिया दे। इतनी बात सुनते राजी हो गया ईब मिल गया मौका पानी का बहाना लेकर भाजूंगा। बोले पापा पानी ने बोले हाँ ने बोले पापा चिंता ना करे यू गया यार ईब आया तेरा खातर ताजा बोतल ले आऊंगा पानी की। पानी के बहाने वो नालायक बेटा चला गया। 1 घंटा बीत गया 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जन छपू छपू करे अंधेरा होने लग गया। मीठा मीठा पानी लेने के लिए चला गया लेकिन उल्टा नहीं आया। आगे क्या कहानी बनती है सुनिए। पानी लेके उल्टा नहीं आया तो पीछे जो श्रवण का बाबू था उसके सांस उखड़ गया और घनी बुरी तरह से बेचारा का सांस उखड़ रहा। खांसी आवे बलगम आवे रुक के मारे बेचारा हो श्रवण पर क्या रे पानी लिया दे बेटा खड़े रह गया रे मेरे लाड ले रहे 2 घूट पानी पिया दे रहे। बिलबिलावा बूढ़ा आदमी श्रवण उठा ही नहीं बिलबिलाता एकदम किलकी मारता मारता रे एकदम चुप बंद हो गया। बूढ़ी ने देखा ये तक किलकम किलका हो रहा था एकदम चुप क्या तो हो गया। बूढ़ी कदे माथा रोला श्रवण के पापा बोल के बात से बोल ही नहीं। कदे खोआ छेड़े श्रवण के बापू बोल के बात से बोलेगी। गोडा छेड़े श्रवण के बाप बोल क्यों नहीं बोलता बोलो ही नहीं। बूढ़ी माई की धड़कन तेज होगी है परमात्मा कि मैं गड़बड़ है। हिम्मत सी करके राम का नाम लेकर कांपते हुए हाथों से बूढ़ा की नाड़ी पकड़ ली। भगवान की हे करने हुए 1-2 सांस बच रहा था वह 1-2 सेकंड नाड़ी धड़की उसके बाद में नाड़ी छूट गई शरीर ढीला पड़ गया और एकदम से बूढ़ी माई ने मारा 2 हाथ रहा ए भगवान ए लीली छतरी वाले परमपिता परमात्मा यो के जुल्म हो गया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था मेरी गेली इतनी बूढ़ी बनेगी। ये भगवान मैं तो अपनी छाती का दूध पिलाकर नू सोचा कर दी कि मेरा बेटा थोड़ा जवान हो जाएगा पर मन नू के बेरा था मैं नाग ने दूध पियाऊं सू अरे वो बड़ा होगा मेरे सुहाग न डसेगा। ये परमात्मा जी मन न्यू बेरा होता मेरा ईसा बेटा होगा बड़ा हो गई इसी करेगा मेरी गेल इस तो बढ़िया तो मन पुत्री रह जाती मैं बाज रह जाती मन इसी औलाद की जरूरत नहीं थी। बूढ़ा आदमी की लाश पड़ी और बेचारी बूढ़ी माई रो और किलकी मारा कोई धीर बंधानिया नहीं था। आगे क्या होता है सुनिए। ये वो तो माँ बापू ने छोड़ कर रिश्तेदारी में जा सोया किते और अगला दिन तड़के सवेरे 5-6 बजे जब गांव का डब पहुंचा ना एक आदमी ने बोला रा श्रवण तू कड़ जा रहा था न बोले मैं रिश्तेदारी में जा रहा था न बोला फूक दे रिश्तेदारी थारा घर देख जा के क्यों रहा न बोला क्यों रहा है न बोले भाई तू तो घर तक गया था थारा घर एक ऊपर आदमी आया था हम नहीं जानते कौन था
और तेरी बहू 2-3 बैग भर रही थी वायर गाड़ी में उसकी गेल गई है। उसका शक होया भाई कि मैं गड़बड़ है। घरा जाकर देखा गेट खुला, ताले खुले, अलमारी खुली, पेटी खुली, संदूक सब की में खुला, धूम ठेकरी रुपया पीसा जो कि मैं घर में था। मैडम जी की शक्ल गलत थी, उसने लेकर फरार। जब बात समझ में आई फिर मारा है देवारा का टक्कर रहे कुलछणी रत्रा नाश जाइयो। रत्ना यू के करया रहे रत्रा किसी और के लिए मेल था मन मेरा मुंह माथा फूक देती, मन तलाक दे देती तो चली जाती। रत्न रुपये चाहिए थे, टूम ठेकरी चाहिए थी, बेशक ले लेती। रत्न मेरे देवी देवता कैसे भगवान कैसे माँ बाप के धक्के मरवा दिए। रत्रा क्यों कर भला होगा तना मैं भी पापी बना दिया। सजन ऊने पैरे उल्टा हो लिया, जड़ा माँ बाप ने छोड़ गया था ना उड़े फिर पहुंच गया। दूर शीशम का पेट तला खड़ा खड़ा देखे बापू की लाश पड़ी मार रो मरा तो बाप भी मर लिया। खड़ा खड़ा रो है दूर परनों का आग्रह खून का रिश्ता है। घनी देर डटा नहीं गया, थोड़ी देर तरो यार फिर माँ के पाया में जा बढ़िया और पकड़ के माँ के पैर न बोलिया रही माँ इतना है बोलिया थार बूढ़ी ने मारी से छाती में मैं तेरी माँ नहीं तू मेरा बेटा नहीं, दफा हो जाए यहाँ से चला जा। न बोलिया रही मेरे पर गलती बन गई माँ मन माफ कर दे। न बोली रे तू मन माँ मत कहे, तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तेरी माँ नहीं हूं, तेरा बेटा बन के मुझे जमाता हूं पर मेरी एक शर्त पूरी कर दे। न बोलिया बोल माँ कर दूंगा पूरी। न बोली भाई देख तेरा बापू मर गया। न बोलिया माँ मर गया। न बोली भाई तू इसने बैठा कर दे चाल पड़ूंगी। न बोलिया माँ क्यों मजाक कर है मेरी गेल, जो मरे लिया जिसके सांस लकड़ी कुकर बैठा हो जाएगा। न बोली यार जब तने इतना ज्ञान से फिर तने न्यू भी बेरा होगा, जो एक बार दिल तक उतर गया हो दिल में दोबारा क्यों कर बस जाएगा रे। ना तू मेरा बेटा ना मैं तेरी माँ, गए वह दिन तो अब तो मेरा कुछ नहीं लगता ना मैं तेरी किमें लगती। भाई किसी भाई का याद हो 10 बजे में स्टेज पा लिया था और पहला भजन गाया था मैंने खड़ा होते ही, ये मिलते नहीं दोबारा रह करो मात पिता की सेवा। और घड़ी कान लखा हुई 2:30 बज रहे से। मैं अपने धर्म से अपने फर्ज अपने कर्तव्य से लिया नहीं हूं। चमन किसी ने कमी भी कही मैं उड़े हुई भी मेरा ध्यान मेरे धर्म पे ही है, मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, गान बजाने को नहीं आया। उड़े हुए भी मैं अपने अपने कर्तव्य पे खड़ा हूं, मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई सुनो ना सुनो। लेकिन गुरु महाराज ने आदेश दिया है अपनी जागृति जारी रखनी। जैसे फूल एक बार डाली से टूट जाता है, धरती पर किसी में इतनी करामात नहीं उस फूल ने दोबारा उड़े ला दे, ऐसा नहीं हो सकता। इस जैसे टूटा है फूल दोबारा नहीं लग सकता उसी जगह पे, ठीक उसी प्रकार माता पिता एक बार गुजर गए तो बार बार नहीं मिलते, अटके जन्म लेना पड़ेगा। फिर तक में तू का बेशक लाज नहीं तो उस जन्म में वही माँ बाप दोबारा मिल नहीं सकते। बूढ़ी माई नंबर 4 पे अपने नालायक बेटे को क्या कहती सुनिए। सरिया वचना टूट लिया जो फूल खिलना, दोबारा माँ बाप मिलना, तरी कर लिया सत्यानाश, मतरी कर लिया सत्यानाश, मतरी कर लिया सत्यानाश। ये बात पूरी ना हुई हक सुनो क्यों यार। माँ भी गेल जानता नाटकी बाबू मरे लिया। ये भूखा बाना आदमी कितनी देर रोगा, इतनी बड़ी रात ऊपर को गुजर रही थी और बेचारी निर्णयवासी थी। कितनी की देर रोगा आदमी भीतर में कि में जाओगा जब तो रोगा, कोई अन्न का दाना था ही नहीं भीतर में। 3-4 इंच किसी आई बूढ़ी माई नरवा भी 2-3 मिनट के बाद में स्वर्ग सिधार गई, वह भी मर गई। जब उसने देखा वह बाबू भी मर गया और माँ भी मर गई, तेरी वजह से मर गई। दिमाग का पत्ता है लिखा बेबे पागल हो गया, कदे तो हंसे जोर जोर तर कदे रोए, हांडा कुड़िया पे झूठे छोत कर खांदा है। सजनों घराली भी चली गई, नौकरी भी छूट गई, घर उजड़ गया, माँ भी मर गई, बाबू भी मर गया, खुद का दिमाग पागल हो गया। कहना क्या चाहता हूं, जो अपने माता पिता के साथ अपने जन्मदाताओं के साथ में बुरा करता है, इनके साथ गद्दारी करता है, उसका यही असर होता है। एक छोटी सी कथा थी, छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आई तो तालियों से आशीर्वाद चाहता हूँ। इस पर अमल भी करिए, जो भी फायदा हूँ कोई फायदा नहीं है इस चीज का।